छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट से क्लास लेकर आए हैं रीजनिंग की। और ये 12वीं क्लास है तर्क एवं तर्क शक्ति से। तर्क एवं तर्क शक्ति में जो टॉपिक है कराएंगे लंबवत क्रम व्यवस्था। क्या कराएंगे? लंबवत क्रम व्यवस्था, वर्टिकल सीक्वेंस। अब देखिए इसके अंतर्गत कैसे सवाल आते हैं। इसके अंतर्गत सामान्यतः कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं की आयु, लंबाई, ऊंचाई, बुद्धिमत्ता, योग्यता आदि से संबंधित तुलनात्मक विवरण दिया रहता है और इसी आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष की आयु, ऊंचाई, लंबाई आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिन प्रश्नों में तुलनात्मक शब्दों जैसे लंबा, नाटा, हल्का, भारी, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, पहले बाद आदि का प्रयोग किया जाता है, उसी लंबवत क्रम व्यवस्था में के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न दो संकेतों का प्रयोग करते हैं। पहला तो संकेत होता है ये, ठीक है ना, जैसे ए बड़ा है बी से। ए का अर्थ है क्या है? ए बी से बड़ा है, या ऐसे भी कह सकते हैं, या बी ए से छोटा, एक ही बात है ना। या तो ए बड़ा है बी से या बी छोटा ए से। देखो जैसे ये मान लिया हमने ए, क्या है ये? ए। तो ये बड़ा है, देखो बी, ये है बी, है ना, ये बड़ा है ये छोटा। समझ में आ गया? ठीक। अब सेकंड देखो, एक चिन्ह लगाते हैं ऐसे, इसका क्या है? का अर्थ है क्या है? अर्थ ए बी से छोटा है, उल्टा हो गया ना पहले से। या हम कह सकते हैं बी ए से बड़ा है, ऐसे भी बोल सकते हैं बी ए से बड़ा है, ठीक है, बोल सकते हैं ना। जैसे देखो ए, तो ये क्या है? बड़ा है। फिगर से समझ लो, समझ में आ गया अब तो। और कभी कभी प्रश्नों में अवरोही या आरोही क्रम सजाने में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अवरोही या आरोही भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आरोही, आरोही, आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में लंबाई या ऊंचाई या भार बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे एक आपको समझाएं, ये है, यह ए, बी, सी, डी, है ना। ये देखो ऐसे
बढ़ता गया। ये क्या है? आरोही क्रम। क्या है ये? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लंबाई या ऊंचाई या भार, ऊंचाई या भार बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसे हम ए से भी लिख सकते हैं, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और बड़ा है डी से, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए अवरोही क्रम। क्या? अवरोही। घटता क्रम, घटते क्रम। अवरोही क्रम में लंबाई या भार घटते जाते हैं, घटते जाते हैं। ठीक है ना? जैसे लंबाई के हिसाब से ले लो, ए है ये, ठीक है। फिर बी हो गया ये, बी हो गया। फिर सी, साइज छोटा होता गया, डी, ई। ठीक है ना? बड़े से छोटे की तरफ। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बड़ा है बी से, बड़ा है सी से, सी बड़ा है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब देखो, लंबवत क्रम व्यवस्था के अंतर्गत निम्न प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे लंबाई या ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना, लंबाई या ऊंचाई क्रम में व्यवस्थित करना। अब आरोही अवरोही क्रम, ये क्रम समझ गए होंगे फिगर से, छोटा बड्डा क्या होता है। ठीक है ना? तो आगे देखो, अब देखिए आगे कराते हैं लंबाई या ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना। देखो, जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं सामान्यतः दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की लंबाई या ऊंचाई के आधार पर तुलना की जाती है और इसी तुलनात्मक जानकारी के आधार पर आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनमें से सबसे लंबे अथवा सबसे छोटे व्यक्ति या वस्तु का चयन करें। कभी कभी केवल सबसे लंबे अथवा सबसे छोटे व्यक्ति या वस्तु का चयन करने के बजाय प्रश्नानुसार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या अंतिम या मध्य स्थान पर आने वाले व्यक्ति या वस्तु का चयन करने की अपेक्षा भी आपसे की जाती है। जैसे एक सवाल लेते हैं, देखो ये सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या कह रहा है ये? रीता गीता से लंबी है लेकिन मीता से छोटी है। रीता गीता से लंबी है लेकिन मीता से छोटी है, तथा सीता रीना से लंबी है परंतु गीता जितनी लंबी नहीं है। यदि ये सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाएं, तो मध्य में कौन खड़ी होगी? देखिए प्रश्न में दे रखा है, उसके अनुसार हम खड़ा करें। एक यहाँ पर आधार बना दें इसका। क्या है ये? आधार बना दिया। ठीक है, यहाँ आधार बन गया और फिर हम करेंगे, क्या करें,
रीता, गीता, और कौन है? मीता, और है इसमें सीता, सीता भी है, और रीना भी है। 1 2 3 4 5, 5 हैं ये, ठीक है ना। तो कह रहा है ये रीता, जो रीता है, ठीक है ना, गीता से लंबी है। तो देखो, एक बनाते हम जी, ये कौन बना दी हमने? रीता गीता से लंबी है, गीता से लंबी है, तो ये बनाए हम गीता। यदि हमने ये गीता बना दी, ये हो गई गीता। क्या है इसका नाम? गीता। गीता, रीता गीता से लंबी, तो आगे क्या बनाए हम? रीता बना दें इससे बड़ी। और भाई ये बना दी हमने कौन? ये बन गई हमारी रीता। रीता हो गई, ठीक है ना। रीता, रीता गीता से लंबी है, लेकिन मीता से छोटी है, लेकिन मीता से छोटी, तो इससे बड़ी भी यहाँ बढ़कर क्या बनेगी हमारी? मीता। क्या है इसका नाम? मीता। ये हो गई मीता। समझ में आ गया ना? ये हो गई मीता। अब देखो आगे, तथा सीता रीना से लंबी है, तथा सीता रीना से क्या है? लंबी है। तो सीता रीना, परंतु गीता जितनी लंबी नहीं है। तो जो हमारी सीता है वो गीता से छोटी है, तो यहाँ बनेगी, यहाँ बना दो उसे। ये कौन हो गई? सीता। सीता हो गई। और देखो, सीता रीना से लंबी है, इससे पहले कौन बनेगी? यहाँ ये हो गई रीना। क्या हो गया? रीना। यदि ये सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाए, तो मध्य में कौन खड़ी होगी? देखो सभी खड़े हो, ध्यान से देखो आप। तो मध्य में कौन है? गीता। कौन है? गीता। मध्य में गीता ही तो आ रही है। ये आपका आंसर हो गया। तो मध्य में कौन आ गई? गीता। अरे, रीना से बड़ी कौन है? सीता। सीता से बड़ा कौन है? गीता। गीता से बड़ा रीता। रीता से बड़ी मीता। ये हो गया। अतः पंक्ति में, पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है? गीता। मध्य में गीता खड़ी है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प हो गया बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बोलो, समझ में आया ये प्रश्न? सभी के समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखो अब, इसमें क्या है? विजय शंकर से बड़ा, विजय है जो, वो शंकर से क्या है? बड़ा है, किंतु कुमार से छोटा है। वास्तव श्री से छोटा है, श्री शंकर से छोटा है। इन सभी को यदि लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए, यदि इन सभी को लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए, तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा? तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा? देखो इसमें क्या करते हैं हम, विजय फिगर से ही बताएंगे। देखो इसे भी फिगर से ही। सबसे पहले क्या कह रहा है? ये कह रहा है विजय शंकर से बड़ा, विजय शंकर से बड़ा किंतु कुमार से छोटा है। तो सबसे बड़ा कुमार आ रहा है इसमें फिलहाल, ये बना यहाँ से। और ये हो गए कुमार। कौन है ये? कुमार।
कुमार है ये। कुमार विजय शंकर से बड़ा है किंतु कुमार से छोटा है, तो कुमार के बाद कौन आएगा? विजय। विजय के बाद कौन आएगा? शंकर। तो इससे छोटा कौन हो गया? विजय। विजय हो गया। और विजय से छोटा कौन हो गया? शंकर। शंकर हो गया। अब क्या कह रहा है? किंतु कुमार से छोटा। वास्तव, वास्तव नाम है ये, श्री से छोटा है। अब श्री से छोटा, श्री शंकर से छोटा है, तो शंकर के बाद कौन आएगा? श्री। श्री से बाद में कौन आएगा? वास्तव। इन सभी को यदि लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा? देखो, अब शंकर से छोटा कौन है? श्री। ये है श्री। और श्री से छोटा कौन है? वास्तव। समझ में आ गए? कुमार, विजय, शंकर, श्री, वास्तव। तो यहाँ सबसे पहले कौन है? कुमार। फिर कौन आ गया? विजय। उसके बाद शंकर। उसके बाद श्री। उसके बाद वास्तव। सबसे बड़ा कौन है? कुमार। सबसे बड़ा कौन है? कुमार है। और यही पूछ रहा है वो, सबसे बड़ा कुमार। कुमार खड़ा है। तो विकल्प कौन सा हमारा? विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? इससे आगे, इसी वीडियो को आगे देखने के लिए हम इससे अगला पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, इसी का अगला पार्ट लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तब तक चैनल बने रहिए, और चैनल को बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें। वीडियो कैसी लगी आपको?